everyone, welcome to your YouTube channel Learn Together HPTET Medical। तो आज हम प्रीवियस ईयर HPTET में पूछे गए बॉटनी और जोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर HPTET मेडिकल में इस सेक्शन में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ, दैट इज़ हार्ट ऑफ कॉकरोच इज, कितने चैम्बर्ड हार्ट कॉकरोच में होता है, दैट इज़ अ 13 चैम्बर्ड। और जो कॉकरोच की बात करें तो ये आता है हमारे पास फाइलम अर्थ्रोपोडा, एंड अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम अंडर द क्लास इंसेक्टा। ये इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है। और अगर हम ऑर्डर की बात करें कि कॉकरोच किस ऑर्डर में आता है, दैट इज ब्लाटिडिया। ब्लैटिडी ऑर्डर के अंदर आता है ये। पीसीआर चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन, अब जब हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बात की तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसका जो मेन प्रिंसिपल है, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है, फॉर द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो इसका जो प्रिंसिपल भी अगर पूछेंगे तो इसका ऑप्शन होगा डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट है विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, में जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी डेवलप होती है, दैट इज़ द एंडोडर्म। अब कौन सा प्रोसेस है, किस स्टेज में ये फॉर्मेशन स्टार्ट होती है लेयर्स की, दैट इज़ द गेस्टुलेशन प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ लेयर स्टार्ट, दैट इज़ द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर आर 3 लेयर्स इन विच जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म, फर्स्टली डेवलप होती है। मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट ट्यूमर। फंक्शन ऑफ टैपेटम, फंक्शन क्या है टैपेटम का, दैट इज द न्यूट्रिटिव इन नेचर एंड इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिटिव। विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व। अब इन ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन टिक करना है कि कौन सा फर्स्ट वर्टिब्रेट फर्स्टली इवॉल्व हुआ, दैट इज द जॉलेस फिशेज इन विच जॉज आर एब्सेंट। तो जो फ्रॉग है वो एम्फीबियंस के अंडर आता है, मंकी एंड हॉर्स आर अंडर द मैमल्स। तो जो राइट ऑप्शन दैट इज जॉलेस फिशेज। एमनियोसेंटेसिस इज द टेक्निक यूज टू, जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ किया जाता है सो दैट कि जो डेवलपिंग बेबी है, जो एम्ब्रियो है, उसमें कोई हेरिडिटरी डिजीज ना हो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टू डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट है entry of food into the larynx is the prevented by, larynx is the sound producing organ। and अगर हम बात करें एपिग्लोटिस की, दैट इज़ द मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द ओवर द लैरिंग्स, इट इज़ द ग्लोटिस। एंड इसके ऊपर जो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, तो ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इन द लैरिंग्स में। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज द पैलिनोलॉजी। Energy transfer from one trophic level to another trophic level is known as the 10%, and this is also known as the 10% law. A cell swells up when kept in hypotonic solution, में जब किसी सेल को कैप्ट किया जाता है, we know that osmosis is the movement of the solvent from the region of higher concentration to lower concentration। तो जो सेल में जो होती है वो ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन जो होती है वो लो होती है, वेयर एज जो आउटर साइड जो सॉल्यूशन होगा उसमें ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये मूवमेंट शो करेगा टुवर्ड्स द सेल, जो सेल है बाद में स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। डायनासोरस वर प्रेजेंट ड्यूरिंग मेसोजोइक इरा। A cross is made between tall pea plant having a green pod and dwarf pea plant having a yellow pod। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया है तो इन्होंने 2 करेक्टर्स की बात की है, टॉल पी प्लांट हैविंग अ ग्रीन पोड। जब 2 करेक्टर्स की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। और सेकंड इन्होंने बोला है कि ड्वार्फ पी प्लांट हैविंग अ येलो पोड। तो ये जो है ये मेंडल ने दिया था टॉल प्लांट इन F2 जनरेशन, आउट ऑफ 16 में टॉल प्लांट जो है कितने होंगे, दैट इज़ द 12, और जो रिमेनिंग 4 होंगे वो ड्वार्फ होंगे। तो इसमें हमारे पास ये भी पूछ सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स कि उसके जो एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं, जो उसके एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं उसकी
जिसको देखकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ड्वार्फ है एंड ये टॉल है। तो उसकी जो रेशियो होगी 9:3:3:3:1। अगर जीनोटिपिक की बात करें, जो जीन के थ्रू हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, सिंपल वर्ड में बात कर रही हूँ मैं, रेशियो दैट इज द 1:2:2:4, 1:2:1, 2:1. This is genotypic ratio in the dihybrid cross. नेक्स्ट है हमारे पास, हु डिस्कवर दैट ग्रीन प्लांट रिक्वायर्स सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो फूड है वो कैसे बनाता है प्लांट, दैट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। तो इन ऑप्शंस में जो फोटोसिंथेसिस दी थी वो दी थी स्टीफन हेल्स ने। तो इसमें इन्होंने यही पूछा है कि प्लांट कैसे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। एंड हु डिस्कवर दैट ग्रीन प्लांट रिक्वायर्स सनलाइट की जरूरत होती है फॉर देयर फूड फॉर्मेशन, दैट इज़ द स्टीफन हॉल्स ने ये कहा था। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया आर कॉल्ड, उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। अगर हम हेलियोफाइल्स फाइट की बात करें, दैट इज़ अ सन लविंग प्लांट, जो सन लाइट की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। एंड स्कियोफाइट आर द शेडी प्लांट, जो शेड में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलिन प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन जो कलर सेल्स होते हैं, दैट इज़ द कॉन सेल। अगर इनमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो वो काउज करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और आइज में 2 टाइप्स के सेल होते हैं, दैट इज़ द रोड सेल एंड कॉन सेल। हेमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, CO। द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट अकर इन द, ये होते हैं जो नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो नेफ्रॉन की इनर वॉल होती है, जो बाउमेन कैप्सूल्स बनता है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये बनता है। गोल्डन राइस इज और ट्रांसजेनिक राइस हैविंग अ जीन फॉर बीटा कैरोटीन के, उसके पास जीन होती है। अब इन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं विटामिन के, तो इनमें आपको मैच करने हैं और राइट ऑप्शन टिक करना है। तो विटामिन ई इज का जो नेम है दैट इज द टोकोफेरोल, एंड विटामिन के इज द फाइलोक्विनोन, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। And B12 is the cyanocobalamin. Vitamin D is also known as the calciferol. Which light range is most effective in photosynthesis के लिए जो most effective light होती है जिसमें वो photosynthesis process शो करता है, that is the red light। और सबसे कम जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है दैट इज़ द इन द ब्लू लाइट में ये मिनिमम शो करता है। ह्यूमन किडनी इज़ द मेटानेफ्रिक किडनी होती है जो अडल्ट ह्यूमन्स होते हैं। अगर हम एम्ब्रियो की बात करें दैट इज़ द मिजोनेफ्रिक किडनी, और जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है दैट इज़ अ परमानेंट किडनी। एंड इनको वुल्फियन किडनी भी बोलते हैं क्योंकि ये जो एमनियोटिक वर्टेब्रेट्स होते हैं, एमनियोटिक जो वर्टेब्रेट्स होते हैं दैट इज़ द रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इनमें जो होते हैं मेटानेफ्रिक किडनी होती है, ये ट्रिक है। एंड ये डेवलप होती हैं इन द 10th वीक इन द ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द वुल्फियन डक्ट। कहाँ से डेवलप होती है? वुल्फियन डक्ट से ये डेवलप होती है। इनकी जो डक्ट होती है जिसके थ्रू ये सीक्रेशन अपना एक्सक्रीट करती हैं, उन डक्ट को हम बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। नेक्स्ट इज द दिस स्पॉन्ज, मतलब इन स्पॉन्ज में से कौन सी स्पॉन्ज है जो हम यूज़ करते हैं कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान, एज इट इज़ कंसिडर टू बी द सिंबल ऑफ यूनियन टिल दैट इज़ द यूप्लेक्टेला। एंड जो स्पॉन्जेस हैं वो पोरीफेरा में आते हैं, विच इज़ द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, पोरीफेरा, जिसमें स्पॉन्जेस आती हैं। डिजीज आल्सो नोन एज द दम दम फीवर इज कालाजार, एंड इट इज़ काउज्ड बाय लेशमीनिया डोनोवेनी, जो है ये काउज करता है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम काउज दैट इज डाउन सिंड्रोम। Crane's anatomy is usually associated with the C4 plant, and C4 cycle is also known as the Hertzsprung cycle। C4 cycle जो है Hertzsprung cycle बोलते हैं इसको, अनदर नेम है इसका। एंड जो C3 साइकिल है इज ऑल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल एंड रिडक्टिव पेंटोस पाथवे, रिडक्टिव पेंटोस पाथवे।
नेक्स्ट है, अगर हम कैम की बात करें, कैम की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, दैट इज क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है, कोकोनट मिल्क कंटेन दैट इज साइटोकाइनिन, अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट नहीं करता है, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन दैट कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन सा नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, दैट इज एंटीरोकाइनेज। विच एंटीबॉडी डेवलप्स इन द केस ऑफ एलर्जी, दैट इज IgE। सेल्स दैट डू नॉट रेस्पायर और रेस्पिरेशन शो नहीं करता, दैट इज इथ्रोसाइट विच इज RBC। एंड RBCs में एक और है कि न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज RBCs में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर हम प्लांट में बात करें तो सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। अ कपल हैज़ 3 गर्ल्स हैं किसी कपल के, देन द परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोर्थ चाइल्ड टू बी गर्ल एंड बॉय। तो देर इज़ द 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी, कॉफी एंड कोला ड्रिंक इज कैफीन। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन है जो फर्स्ट हार्मोन डेवलप हुआ था। Corpus callosum is present between the cerebral hemisphere. A surrogate mother is a woman who substitute the real mother to develop the embryo. DNA fragments are negatively charged due to the phosphoric acid. जो phosphate group होता है वो इसमें present होता है, उसके थ्रू ये नेगेटिव चार्ज शो करता है। अब कौन सी प्रोटीन है जो DNA में प्रेजेंट होती है, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द lymphocyte. Hepatic portal veins extend between alimentary canal and liver. Next है, if the nucellus cell of any angiosperm, इसमें इन्होंने एंजियोस्पर्म की बात की है। तो एंजियोस्पर्म में जो न्यूसेलस होता है दैट इज द 2 and डिप्लॉइड होता है विच कंटेन अ क्रोमोसोम 24। तो n हम इससे निकाल लेंगे 24/2, आ गया हमारे पास 12। तो n हमारे पास आ गया 12। तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन, जो एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स होते हैं दैट इज द नंबर n। तो हमने n फाइंड किया यहाँ से विच इज़ 12। तो एंडोस्पर्म की बात की विच इज़ 3n 3 इंटू 12 इक्वल टू 36। एंड जो एम्ब्रियो होता है वो डिप्लॉइड होता है बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 12, 36 एंड 24। नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर्ड किया था इन द 1665 में। अब उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में किस बुक के अंदर लिखा था, जो उनकी बुक थी दैट इज माइक्रोग्राफिया। अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन इन इट्स लाइफ स्पैन इज नोन एज द क्लिस्टोगैमस। द odd one is the sweet potato, ginger, onion and potato. Odd one is sweet potato because it is a modified root and remaining 3 are the modified shoot stem. The most abundant protein in animals is collagen. अगर मोस्ट abundant प्रोटीन इन द वर्ल्ड में बात करें हम लिविंग बींग्स में, दैट इज द रूबिस्को। पोइकिलोथर्म्स आर एक्टोथर्मिक एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये दोनों नाम पोइकिलोथर्म्स के हैं, एक्टोथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। लेग हेमोग्लोबिन्स हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजिनेस फ्रॉम ऑक्सीजन O2। The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture method is micropropagation. Which of the following is an abiotic means जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, दैट इज द ह्यूमस इज द नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट है, रिमेनिंग 3 आर द बायोटिक कंपोनेंट। द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2। इन एंजियोस्पर्म लेटरल जो रूट्स होती हैं अराइज होती है पेरिसाइकल। एंटीकोडोन्स आर लोकेटेड इन tRNA, वेयर जो कोडोन होते हैं वो mRNA के ऊपर होते हैं और इन कोडोन को tRNA रीड करता है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड बनाता है और उसके थ्रू वो अमाइनो एसिड कनेक्ट हो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन। मोलिकुलर सीजर विच कट द DNA's रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट, दैट इज़ द मालफिजियन ट्यूब्यूल जो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करती हैं, ये परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस इन इंसेक्ट एंड एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। अब ये मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ पे होती हैं, जो मिड गट एंड हाइंड गट के बीच का रीजन है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, मिड गट एंड हाइंड गट के बीच में। Release of pancreatic juice from pancreas is stimulated by cholecystokinin. Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of alcohol. The cell organelle without limiting membrane nucleolus जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस, बट जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बट जो न्यूक्लियोलस होता है देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेलप और नो मेम्ब्रेन. Who coined the term genetics? That is William Watson. Reptiles of plant kingdom is cycad. Which of the following is not a functional unit of an ecosystem? That is stratification. Sun plant are heliophyte and sciophyte are the shady plant, and halophyte are the salt loving plant, whereas xerophyte are desert plant. So this is all about today's topic जो प्रीवियस ईयर एचपी टेट मेडिकल में जोलॉजी और बॉटनी के पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस तरह से इस पोर्शन में क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा. तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो.